भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया पहुंच गए हैं। ये 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा है। ऐसे में आज बात भारत और नामीबिया पर करेंगे। आखिर दोनों देशों के रिश्ते कैसे हैं और दोनों देशों में हर साल कितने का व्यापार होता है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजधानी विंडहोक के एयरपोर्ट पर लैंड होने के बाद पारंपरिक नृत्य के साथ भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम ने कलाकारों के साथ ढोल भी बजाया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीएम मोदी से पहले 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नामीबिया गए थे। इससे पहले 1990 में उस वक्त पीएम रहे वीपी सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी सहित कई हाई रैंक लीडर नामीबिया के स्वतंत्रता दिवस पर वहां गए थे। तो चलिए ऐसे में सबसे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिर भारत और नामीबिया दोनों देशों के संबंध कैसे हैं और दोनों देशों में कितना व्यापार होता है। तो बता दें कि पिछले कुछ सालों में भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेजी देखी गई है। साल 2024-25 में दोनों तरफ से करीब 4,858 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। भारत का निर्यात 2,798 करोड़ रुपए और नामीबिया से आयात 2,061 करोड़ रुपए का रहा। दोनों देशों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में करीब 2,320 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, जिसमें भारत का निर्यात 2004 यानी 2004 करोड़ रुपए था। 2023 में अप्रैल और नवंबर के बीच 178% की बढ़ोतरी के साथ दोनों देशों के बीच लगभग 5,500 करोड़ का व्यापार हुआ। 8 महीने के दौरान भारत का निर्यात करीब 3,488 करोड़ रुपए था और नामीबिया से करीब 1,962 करोड़ रुपए का आयात था। मार्च 24 तक दोनों तरफ से 6,735 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात 3,785 करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि नामीबिया में सबसे ज्यादा समुद्री हीरा है। जी हां, नामीबिया में दुनिया का सबसे ज्यादा समुद्री हीरे का भंडार है। यह समुद्र के नीचे लगभग 80 मिलियन कैरेट से ज्यादा हीरा मौजूद है। हालांकि नामीबिया भारत को कच्चा हीरा डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है। इसके बजाय ये लंदन, एंटवर्प और दूसरे वैश्विक व्यापार केंद्रों से होते हुए भारतीय तटों तक पहुंचते हैं। पीएम मोदी की यात्रा हीरे के डायरेक्ट खरीद बिक्री के लिए आधार तैयार करने में मदद कर सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि भारत की कई डायमंड प्रोसेसिंग कंपनियां पहले से ही नामीबिया में काम कर रही है। भारत ने नामीबिया में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डायमंड प्रोसेसिंग और सर्विसेज सहित कई क्षेत्रों में $800 मिलियन लगभग 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। हीरे के अलावा नामीबिया में कोबाल्ट, लिथियम और दुर्लभ मुद्रा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ने से भारत के लिए जरूरी है। नामीबिया यूरेनियम का भी प्रमुख उत्पादक है, जो भारत के सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम में मदद कर सकता है। 2022 में बोइंग 747 से नामीबिया से 8 चीते भारत आए थे। नामीबिया दुनिया भर में जंगली चीतों की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। 17 सितंबर 2022 में भारत सरकार ने नामीबिया सरकार के साथ एक औपचारिक समझौते के तहत 8 अफ्रीकी चीतों का पहला बैच मंगवाया था। इनमें 5 मादाएं और 3 नर थे, जिनकी उम्र तब 2 से 6 साल के बीच थी। 9 दिन क्वारंटाइन में रखने के बाद पीएम मोदी ने चीतों के मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। पीएम मोदी ने एक चीते का नाम आशा रखा था। आशा ने दिसंबर 2024 में 3 शावकों को जन्म दिया। नामीबिया से भारत में चीतों का ट्रांसफर दुनिया में चीतों के पहले अंतर महाद्वीपीय ट्रांसफर था। भारत में शिकार और जंगलों की कटाई के चलते अफ्रीकी चीतों की प्रजाति 70 साल से विलुप्त हो चुकी थी। अफ्रीकी चीतों को 1952 में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित किया गया था। सीधे तौर पर भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे नामीबिया ने जंगल में बसाने के लिए चीते ट्रांसफर किए हैं।
हालांकि कुछ चीतों को वैज्ञानिक अध्ययन, चिड़ियाघरों या जनसंख्या प्रबंधन के लिए अमेरिका और यूरोप के संस्थानों को अस्थायी रूप से भेजा गया है, लेकिन ये सब बहुत ही छोटे पैमाने पर और संरक्षण के मकसद से थे।